एसएन सेन बीवीपीजी कॉलेज कानपुर के इतिहास विभाग के तत्वाधान में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कानपुर थ्रू दी एजेस अनवेलिंग द लेयर्स ऑफ हिस्ट्री युग युगीन कानपुर का समापन समारोह दिनांक 29 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। समापन सत्र का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि श्री मुरलीधर राम क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर चेयरपर्सन श्री संजय श्री हर्ष जी, राष्ट्रीय संगठन सह सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी महाविद्यालय प्रबंध तंत्र समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, सचिव श्री प्रवीर कुमार सेन, प्राचार्य प्रोप्राइटर सुमन, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर विकास कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश तथा संगोष्ठी संयोजिका डॉक्टर मनीषा दीवान के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। सत्र में स्पेशल स्पीकर प्रोफेसर राजेश नायक, जेपी नारायण यूनिवर्सिटी छपरा बिहार, महेंद्र नाथ पांडे, शैलेंद्र शर्मा महाविद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री शुभ्रो सेन तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती दीपाश्री सेन ने अपनी गर्मामय उपस्थिति और उद्बोधन से उपस्थित प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। अतिथि स्वागत की परंपरा का निर्वाह करते हुए प्राचार्य सुमन ने सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया। कॉलेज में आयोजित हो रहा है और लगातार विचारों का मंथन और शोध पत्रों का यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ 2 दिनों में, अभी भी लगातार चल रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से शोधार्थी और विद्वत जन आए हुए हैं। युग युगीन कानपुर के संदर्भ में कानपुर के इतिहास को वर्तमान को कंपेयर करके खंगाला जा रहा है। निश्चित रूप से इस सेमिनार से कानपुर के इतिहास के बारे में कोई ना कोई जिस्ट जरूर निकल के आएगा, जो कि कानपुर के विकास और क्षेत्रीय विकास के द्वारा राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को अवश्य प्रस्तुत करेगा। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय अधिकारी सर थे, जिन्होंने इस सेमिनार के संरक्षक भी हैं, मुख्य अधिकारी भी थे। आगे भी इस तरह क्या क्योंकि यह महिला पीजी कॉलेज है और शोध केंद्र भी है, तो लगातार हमारे यहाँ शोध संबंधी कार्य चलते ही रहते हैं। नई शिक्षा नीति पे शोध और स्किल डेवलपमेंट पे जो इसका उद्देश्य है, उसको इसी प्रकार के शोध द्वारा छात्र छात्राओं के समक्ष जो है विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है और उनको अपने भविष्य निर्माण का रास्ता तय किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीवान, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, युग युगीन कानपुर थ्रू दी एजेस अनवेलिंग द लेयर्स ऑफ हिस्ट्री सेमिनार की संयोजिका। ये जो ICHR द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हमारे कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, इसमें विभिन्न स्थानों से विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता और विद्वान इतिहासकार और इतिहास के अध्येता आए और उनके कल से अब पहले दिन से अब तक ये मंथन चल रहा है कानपुर के विकास, कानपुर के इतिहास की, कानपुर के स्थानीय इतिहास को किस प्रकार से उभारा जाए कि यहाँ के लोग लाभान्वित हों। तो अभी इसके कनपुरिया संस्कृति पर समापन सत्र में ही एक पैनल डिस्कशन भी होगा। कनपुरिया संस्कृति अतीत से वर्तमान तक। इतिहासकारों ने कानपुर के स्थानीय इतिहास की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे भारतीय दृष्टिकोण से लिखे जाने पर बल दिया है, क्योंकि कानपुर का नाम अंग्रेजों ने 21 बार बदला और कानपुर नाम हमारा दिया हुआ नहीं है। हमारा तो कर्णपुर, कानपुर था, जिसे अंग्रेजों ने समय समय पर इसका भ्रष्ट रूप करके इसे कानपुर करके कर दिया, जो कि इतना ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया कि 21 बार उन्होंने किया। और इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा जो इतिहास है अंग्रेजों के गजेटियरों से लिखा जाता है, जबकि गजेटियर उनके दृष्टिकोण को दिखाते हैं, ना कि हमारे दृष्टिकोण को। जैसे कि 1857 में नाना साहब को उन्होंने धूर्त और पाखंडी कहा है, जबकि वो तो हमारे नायक थे। बिठूर के नायक
सबसे बड़े नायक को, कानपुर के सबसे बड़े नायक को उन्होंने धूर्त, दुष्ट और पाखंडी कहा, राक्षस तक कहा। तो इस विसंगति का लक्ष्य है और बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। बहुत इतिहासकारों, शोधार्थियों ने प्रस्तुतिकरण किए, शोध किए हैं, मंथन हुआ है, तो जिसका परिणाम भी निकल रहा है और आशा है कि उम्मीद की संगोष्ठी की सफलता इसको में नए आयाम स्थापित होंगे। मैम, परिचय के साथ आज क्या प्रोग्राम? मैं डॉक्टर प्रीति सिंह एसएन सेन बालिका डिग्री कॉलेज की मीडिया प्रसार प्रभारी हूँ और हमारे महाविद्यालय में 2 दिन से इतिहास विभाग का एक सेमिनार चल रहा है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इतिहास के बारे में जो आज तक की जनरेशन अननोन है और उसको ये जानकारी मिलना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे कानपुर का क्या इतिहास है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये शीर्षक रखा गया था और इस शीर्षक को देखते हुए ये पूरे सेमिनार का जो जिस्ट निकल के आया है वो ये कि बच्चों ने बहुत कुछ जाना अपने कानपुर के बारे में।